नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुश बख्शे। गुरु जी आपको एक बात बताऊं, आज जब मैं शो के लिए ऑफिस आ रही थी तब मैंने देखा कि मैंने घर पर फ्रिज कहाँ पर रखा हुआ है, मैंने अपने घर पर टीवी कहाँ रखी है, वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है, हर दिशा नोट करके आई हूँ। जैसे कि कल हमने दर्शकों को भी बोला था कि आप अपनी सारी दिशाएं नोट कर लीजिएगा। आज आपके घर के वास्तु की बात हम करने वाले हैं। दिशाओं से हमारे सभी दर्शकों का भाग्य बन सकता है। मुझे तो बहुत जल्द सब जानने की लगी हुई है गुरु जी, क्योंकि आज इंतजार नहीं हो रहा, क्योंकि आज हमसे जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप हमको बताने वाले हैं। तो चलिए गुरु जी से चर्चा करें, उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपके घर का हर सामान सही दिशा में रखा है? घर में कहां होना चाहिए किचन और बाथरूम? टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखने की शुभ दिशा जानिए। आज बिना तोड़फोड़ घर को शुभ वास्तु मिलेगा। गुरु जी से अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो में कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। तो गुरु जी शो में आगे बढ़े उससे पहले मैं दर्शकों के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पता है लक्षण क्या होते हैं खराब होने की दिशाएं? बेटा, आधे से ज्यादा मुसीबतें जीवन के अंदर इन्हीं वास्तु के कारण ही आती है। लेकिन वास्तु का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कमरों को तोड़ फोड़ के किधर का किधर कर दें, समझिए ये सब कुछ नहीं। लेकिन हाँ, वास्तु के अंदर जो सबसे घातक एक ही योग होता है कि अगर आपकी सीढ़ी कहीं से भी चढ़कर उत्तर दिशा की तरफ खुल गई ऊपर छत के ऊपर, तो आपके लिए बहुत घातक होगा। उसका इलाज पूरी तरह से संभव नहीं होता। उसका तो इलाज यही होना है कि अगर उसकी जगह को बदल दिया जाए। इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, समझिए। ऐसी अवस्था में बेटा टीवी सामने, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका घर है कौन सा फेसिंग का। साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, कौन सा है? अब इन चीजों के लिए आज के जमाने में तो बहुत ही आसानी हो गई। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, सारे स्मार्टफोन है सबके हाथों में लगभग, और हर फोन के अंदर कंपास होता है। तो सबसे पहले कंपास डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप हर कमरे के हिस्से को अलग अलग देखिए, वो ज्यादा अच्छा है। और सबसे पहले कंपास को डाउनलोड करके अपने घर के सेंटर में रखिए। पहले ये देखिए कि आपका घर कौन सी फेसिंग है, ठीक है। अब उसके बाद फिर वास्तु की बातें आती हैं। अब कहते हैं जब भी घर से निकलो तो सबसे पहले आग हमारी पीठ के पीछे होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि घर की एंट्री के आसपास में ही बिल्कुल किचन होना बहुत जरूरी है। अगर किचन घर के एंट्री के आसपास नहीं होगा तो उसके अंदर वेंटिलेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है पीछे का हिस्सा बंद हो या किसी भी तरह से ये सब चीज और वो खराब करती है। लेकिन अब एंट्री के ऊपर होना, लेकिन अब वहां पर दिशा भी देखनी पड़ेगी। अगर वो आपका घर मान लो वेस्ट फेसिंग है, तब किचन अगर घर की एंट्री के ऊपर हुई तो मुसीबत हो जाती है, क्योंकि पश्चिम दिशा की तरफ में रसोई का होना घर की औरतों को बीमार करता है, कलेश देता है, और हर हालत में ये रुपए पैसे का तो दुश्मन है ही, साथ में ही शादीशुदा जिंदगी का भी दुश्मन बन जाता है। और जिंदगी के अंदर जो लग्जरीज मिलनी चाहिए हमें, उनका दुश्मन बन जाता है। तो इसीलिए किचन का वेस्ट में नहीं होना चाहिए, मकान चाहे किसी भी फेसिंग का हो, समझिए। और किचन का सबसे पहले खास ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात बेटा, तुमने टीवी के बारे में पूछा। एंट्री करते ही अगर सामने टीवी हो, बेटा एंट्री करते ही बिल्कुल सामने अगर टीवी लगा होगा, समझिए, या किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई बड़े वाली किसी भी तरह की हो, कई तरह की हो सकती है बेटा आज के जमाने में, तो अगर वो होगी तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं।
क्योंकि जब एंट्री करते सामने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल रही, तो इसका मतलब जब आप घर से निकल रहे हो तो आपकी पीठ के पीछे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि राहु है, बुध मिश्रित है। ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं। वो आते जाते आपको एक ऐसी मानसिकता देगी जिसके अंदर एम्बिशंस तो बहुत होंगे, लेकिन उनको पूरा करने की ताकत जो सोच होनी चाहिए उसको वो कमजोर करेगा। इसीलिए जब घर से निकलना हो, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं या तो दही खा के जाओ या कुछ गुड़ खा के पानी पी के फिर निकलो, ठीक है, यानी कि कुछ मीठा होना चाहिए। और जो राहु है या बुध है, बुध राहु मिश्रित है, ये तो उल्टा ऑक्सीजन का दुश्मन है। और मीठा और जो दही है, ये खाना, ये एक तरह का अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के संचार को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला होता है, शरीर को जोश देने वाला होता है। क्योंकि आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो अब पता नहीं कितनी देर उसे बाहर रहना पड़े और अपना काम पूरा करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयारी करके निकलनी होती है। ना कि ऐसी कोई चीज बिल्कुल सामने होनी चाहिए कि निकलते हुए उसकी ऊर्जा हमारे नेत्रों में जाए और हमारे ऑक्सीजन लेवल को और कम करे। समझे? इसीलिए बेटा ये घर के अंदर एंटर करते ही सामने टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखना। दूसरा बेटा, अब घर के अंदर सही मायने में जो ब्याहता जोड़ा है, जो घर का बड़ा भी है लेकिन ब्याहता है, जवान है अभी, उनका जो बेडरूम होना चाहिए वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और साउथ वेस्ट में ना होकर के अगर वो साउथ ईस्ट में हुआ तो मियां बीवी सदा लड़ते ही रहेंगे। अगर लड़ेंगे नहीं तो किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी रहेगी और उसके चक्कर में शादीशुदा जिंदगी का जो मजा है वो खराब रहेगा। क्योंकि साउथ वेस्ट कोना एक ऐसा कोना है बेटा जो ठंडा रहता है। और साउथ वेस्ट कोने में दिन के अंदर भले ही उतरती हुई धूप आती है, उस वक्त में उतरती हुई धूप अंदर आने के कारण उसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं होती, इसलिए वो कोना हमेशा शाम के वक्त में ठंडा होता है। और एक ब्याहता जोड़े का वहां पर रहना उन दोनों के मेल के लिए, उन दोनों के विचार मिलने के लिए बेहद जरूरी होता है। समझे? इसीलिए बेटा ब्याहता जोड़ा हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। उसके बाद जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सबसे उत्तम जो रहने की जगह घर के अंदर होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। समझे? नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर बच्चों का कमरा हो तो उनकी पढ़ाई लिखाई की कंसंट्रेशन, उनका स्वास्थ्य हरदम उत्तम रहता है। बड़े बुजुर्गों का नॉर्थ में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में हो कमरा तो बेटा उनका भी स्वास्थ्य हरदम उत्तम रहता है। उनके अंदर एक उद्दमता बनी रहती है। उम्र के हिसाब से बेटा उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी आ जाती है क्योंकि नसों के अंदर शिथिलता होती है। तो ऐसे में नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से आने वाली जो हवाएं होती है ये स्वस्थ होती है। ये स्वस्थ हवाएं बेटा उनके नाथों में जाकर के उनके शरीर को बहुत अच्छा पौष्टिक बनाती है। ऐसे में ज्ञान की जरूरत बुजुर्गों को भी होती है क्योंकि उन्होंने घर वालों को बांटना है, समाज को बांटना है, आसपास वाले लोगों को समझाना है। और बच्चों ने क्योंकि अभी ज्ञान अर्जित करना है तो इसलिए भी नॉर्थ ईस्ट की उनको बहुत जरूरत है। तो इसीलिए बच्चों का कम से कम सोने का नहीं तो पढ़ने का कमरा जरूर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ठीक है ना? कई लोग नॉर्थ ईस्ट के कोने के अंदर बहुत बड़ा सा मंदिर बना देते हैं, जो कि बनाना भी चाहिए, लेकिन अगर जगह की कमी है तो बेटा मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि मंदिर भले ही छोटा करके आप कहीं पर भी थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट कर दो, लेकिन बच्चे की पढ़ाई का जो टेबल हो जहां पर बैठ के उसने रिवीजन करनी है बेटा वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छी और बड़ी जगह कोई नहीं होती। तो आज गुरुदेव आपको बता रहे हैं कि घर में गलत दिशा में रखा सामान कैसे आपकी किस्मत को भी गलत कर सकता है। गुरुदेव अभी तक तो आपने बताया कि हम कहां पर कैसी चीजें रखें, उससे क्या हमको फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होता है। गुरुदेव घर में ऐसे कोई लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सके कि हमने जो सामान रखा है वो कहीं गलत तो नहीं रखा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अगर कि हमने टीवी गलत दिशा में रखी है, फ्रिज गलत दिशा में रखा है और घर में परेशानियां भी हो रही हैं, तो पहचानेंगे कैसे कि ये परेशानियां हमें इस वास्तु दोष से हो रही हैं या गलत सामान रखने से हो रही हैं? बेटा अब जो तुमने सवाल किया है बहुत ही वाजिब सवाल है तुम्हारा, और इसके लिए आप सबको ये पूरा जितना मैं बताने जा रहा हूं ये सब लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके नहीं तो किसी आपके अपने के काम आ सकता है जो उनको मुसीबतों से बचा सकता है। जैसे
अगर आपके बेडरूम में लगा हुआ टीवी वो घर की ईस्ट की साइड के अंदर है, यानी कि जब कंपास रखते हैं जिस तरफ ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है या नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है, उस तरफ अगर आपका टीवी लगा हुआ है तो बेटा ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर लगा हुआ टीवी आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सोच के लिए और आपके पास बचने वाली जो पूंजी होती है उसके लिए खराब हो जाता है। आपके दिमाग में नई नई विचार देकर के, नई नई चीजें देकर के आपको फालतू खर्चे करने के लिए मजबूर कर देता है। उसके बाद में अगर नॉर्थ की तरफ टीवी लगा हो, ईस्ट की तरफ टीवी लगा हो और ऊपर से इंसान को शराब की आदत भी हो, तो बेटा ये और आग में घी का काम कर जाता है। ऐसे में सूर्य, बृहस्पति और राहु और बुध का मेल बन जाता है, और ये जो मेल होता है इसके अंदर शनि का मिश्रण करना अपने आप में बीमारियां पैदा करना होता है। यानी कि सारी उम्र चलने वाली जितनी बीमारियां हैं, खासतौर पे शुगर, टीबी जैसी तकलीफ होना, सांस की तकलीफ होना, ये सब इसी में पैदा होती है। इसीलिए भूल के भी आपको पूरब और उत्तर दिशा की तरफ या उत्तर पूर्व के अंदर टीवी नहीं लगाना चाहिए, बेडरूम के अंदर खास तौर पे। ठीक है, टीवी लगाना किस तरफ चाहिए ये भी आपको मैं बताता हूं। बेटा आप साउथ की साइड कोई भी हो उसके अंदर आप टीवी लगा सकते हो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की साइड हो आप वहां पर टीवी लगा सकते हो, समझे। और साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और प्रॉपर साउथ, इसके अंदर आप टीवी जिस भी कमरे में आप लगाना चाहते हो सिर्फ इन्हीं दिशाओं में लगाओगे। आप ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में टीवी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इस चीज का खास ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा अलमारियों की। अगर आपके घर की अलमारियां साउथ में रखी हुई हैं या प्रॉपर पूरा नॉर्थ के अंदर रखी हुई है तो ये आपके लिए बहुत ही घातक है। समझिए, प्रॉपर साउथ और प्रॉपर नॉर्थ इसके अंदर रखी हुई अलमारियां अगर नॉर्थ में है तो आपका खर्चा बेइंतहा होगा। आप नई नई चीजें घर में खरीद के लाओगे, नई नई चीजें उसमें भरते चले जाओगे, आपको ये भी नहीं पता होगा कि कितनी चीजें आपके पास आ गई है। आप चीजों को रिपीट खरीद के लाओगे और बेकार में फेंकते जाओगे, यानी कि आपका खर्चा बढ़ा के रखेंगे। और अगर साउथ में आपने लगा दी अलमारियां तो बेटा साउथ में लाके आप चीजों को लाते रहोगे, उसमें डंप करते रहोगे, लाते रहोगे, डंप करते रहोगे, और एक कंजूसी की ऐसी आदत और दूसरों से ना शेयर करने की एक ऐसी आदत पड़ जाएगी जो आपको बहुत तकलीफ देगी। इसीलिए साउथ में और नॉर्थ में अलमारी नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ में हमारी फिजिक पे भी क्या असर आएगा। फिजिक पे अगर साउथ के अंदर अलमारी होती है बेटा तो ऐसे में आपके अंदर कड़वा बोलने की प्रवृत्ति आ जाएगी। कड़वा बोलने की प्रवृत्ति आएगी, दूसरों से छुपाव रखने की प्रवृत्ति आएगी, और साथ ही दूसरों के साथ में अपनी बातें ना शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि दूसरों की बातें तुम तक पहुंचे, जिसके कारण लोग आपके माइंडसेट को इस तरह का मान लेंगे कि ये आदमी सिर्फ हमसे हमारी बातें लेने आता है, अपनी तो शेयर नहीं करता। उसके कारण भी एक नेगेटिवपन पैदा होगा और जिससे जो आपस में व्यवहार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, और साथ में आपकी बढ़ती उम्र के साथ में कमर और पांव के अंदर दर्द होना, रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द होना, ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ेगी। वहीं नॉर्थ के अंदर प्रॉपर्टी अगर अलमारी होती है बेटा तो ऐसे में आपको जुकाम वगैरह लगना, सांस की तकलीफ आना, कफ होना, ये सारी चीजें आपको उसके साथ मिलेगी। तो इसीलिए बेटा उसके अंदर यानी कि नॉर्थ पे आप अलमारी बिल्कुल ना बनाएं। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन यानी कि हर घर में पाई जाने वाली चीज यानी कि फ्रिज। फ्रिज आपकी किचन है, किचन के अंदर कंपास रख के देखिए आप, अगर आपका फ्रिज घर की साउथ दिशा के अंदर है तो आपके यहां पानी से संबंधित होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, समझे, जैसे फेफड़ों के अंदर पानी भरना या पानी से संबंधित दाने निकलना या बच्चों के अंदर गुस्से की प्रवृत्ति ज्यादा होना, समझे, या अचानक बच्चों को चोटें लगना, इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और घर के प्रॉपर ईस्ट के अंदर, समझे, जहां बिल्कुल ईस्ट की सुई जाती हो, वहां पर अगर आप फ्रिज रखते हो बेटा तो ऐसे में आपके घर में जो भी होगा
बेटा वो कंफ्यूजन में रहेगा, बार बार वो कंफ्यूजन में रह करके इरिटेशन में आकर के घर वालों के साथ चिड़चिड़ के माहौल पैदा होंगे। ठीक है, ये दो दिशाएं हर हालत में बेटा पूरी तरह से वर्जित है घर के अंदर, किचन के अंदर फ्रिज रखने के लिए। ठीक है, और किसी भी साइड में आप फ्रिज को रख सकते हैं। तो गुरुजी ने आपको बताया कि अगर आपने घर में गलत दिशा में टीवी रखा है, अलमारी रखी है या फिर फ्रिज रखा है जो आप हमेशा अपने इंटीरियर के हिसाब से रखते हैं, क्या वो कहीं आपकी परेशानी का सबब तो नहीं है या आपकी परेशानी का कारण तो नहीं है? सही दिशा कौन सी है वो गुरुजी ने आपको बता दिया है। गुरुजी, हर घर में वॉशिंग मशीन भी होती है, तो वॉशिंग मशीन का भी कोई सही और गलत दिशा होती है? अगर गलत दिशा में रखी है तो कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं? वॉशिंग मशीन ये एक ऐसी चीज है बेटा कि जो सच्चाई में अगर गलत दिशा में हो तो ये पूरे घर में दलिदर लेने के लिए काफी हो जाती है। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट इसके अंदर अगर वॉशिंग मशीन रखी जाती है तो ये वॉशिंग मशीन रखने से भी बात, अगर रात को वाकई में उसमें पानी भर करके और गंदे कपड़े डुबो दिए जाते हैं बेटा, तो समझ लीजिए अब घर की औरतें हों वो बीमार होंगी, जो मर्द होंगे उनके दिमाग गर्म रहेंगे, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पाएंगे। लड़की आपका बच्चा बेटा, उसके अंदर पहले ये कफ की और जुकाम की दिक्कतें आएंगी और उसके बाद में बच्चों का जिद्दीपन बढ़ेगा और अपनी मनमर्जियां ज्यादा बढ़ती चल जाएंगी। और मियां बीवी में भी जो एक दूसरे के प्रति इज्जत होनी चाहिए और पैसे की संभाल जो करनी बहुत जरूरी है बेटा, उसके ऊपर बस ही नहीं रहेगा, अपने आप खराब हालात पैदा होते चले जाएंगे। अगर वॉशिंग मशीन नॉर्थ ईस्ट में होती है तब ये हालात पैदा होते हैं। तो घर में वास्तु दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर हम गुरुजी से चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मुंबई से जितेंद्र शाह। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुजी को अपना जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए। मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी जन्म तारीख 12/10/1975 है। समय रात का 10 बजे का मेरा जन्म है। गुरुजी, आपसे मेरा ये सवाल है कि मेरे घर में नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरे घर का मेन मुख्य द्वार उत्तर की दिशा में है। क्या वो दरवाजा सही है? या मुझे क्या उपाय करने चाहिए कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बने? वैसे मैं तुम्हें ये खुशखबरी बता दूं कि ये उत्तर का द्वार लेकर के बेटा तुमने जिंदगी की आधी से ज्यादा जंग तो वैसे ही जीत ली, क्योंकि तुम्हारा शनि तीसरे घर के अंदर ये स्ट्रिक्टली मना करता है कि ना तो साउथ फेसिंग घर होना चाहिए ना ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम रहेगा बेटा। अब तुम्हारे अंदर की काबिलियतें बढ़ के तुम ज्यादा सोशल होकर के अपने कामों के अंदर ज्यादा जोश दिखा करके बेटा जिंदगी के अंदर सदा कामयाब रहोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम, घर बहुत उत्तम दिशा में है, लेकिन अगर घर में तुम्हारे कमरे की अलमारियां साउथ के अंदर हुई, प्रॉपर साउथ के अंदर अगर अलमारी बनाते हो बेटा, तो तुम्हारा कड़वापन बढ़ के तुम्हारे लिए तकलीफ पैदा कर सकता है और बढ़ती उम्र के साथ में तुम्हें कमर और पांव से संबंधित दिक्कतें आ सकती है। लेकिन क्योंकि घर नॉर्थ फेसिंग है तो ऐसे में समृद्धि, सुख बाकी के और बच्चों के सुख और अपने परिवार के सुख वो तो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन पर्सनली तौर पे साउथ की अलमारी तुम्हें तकलीफ दे सकती है। इसका थोड़ा सा और ध्यान रखना। अगर ये चीज को भी तुम मान गए तो बेटा बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर तुम ये पूछो कि होनी किस तरफ चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि वेस्ट की तरफ अलमारी हो, लेकिन उसका जो कपाट खुले, यानी कि खोल के जो तुम उसको रखते हो सामान बेटा, वो वाकई में प्रॉपर नॉर्थ की तरफ का दरवाजा खोले बेटा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऐसे में परमात्मा की दया से तुम्हारे को हर तरह की सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही तीसरी चीज एक और, तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्रदेव कमजोर है बेटा, इसके लिए अगर हो सके तो सूर्य अस्त के बाद दूध ना पिए और ना ही दूध और पानी का कभी दान करें, ठीक है। लेकिन अगर तुम हर रोज मंदिर जाओ तो बेटा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और जितना जो बुरे व्यसन होते हैं इनसे दूर रहोगे, तुम्हें जिंदगी के अंदर उतनी ही अच्छी कामयाबियां अपने आप मिलती चली जाएंगी, क्योंकि ग्रह तुम्हारे बहुत ही फेवर में है। सिर्फ एक काला सफेद कंबल हर महीने दान दे दिया करो, मैक्सिमम मुसीबतें तुम्हारे घर से दूर रहेगी। दाता सुख दे। तो अगर आप भी अपना भविष्य जानना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए आपको गुरुजी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी।
गुरुजी की ऐप का नाम है टेल माई लक। बस ऐप डाउनलोड करिए और अपना भविष्य जानिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपने घर की हर दिशा आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ब्रेक से बाद आकर गुरुजी बताएंगे कि कौन सा सामान आपने अपने घर पर रखा है, आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है जिसको आप मिटा सकते हैं। साथ ही साथ कॉपी पेन भी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि गुरु मंत्र में गुरुजी आपको कुछ खास टिप्स देने वाले हैं। और वास्तु की कैसे आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है। कॉपी पेन आपने ले ही लिया होगा, तो चलिए गुरुजी से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, अभी तक तो आपने लक्षण बता दिए हैं कि अगर आपने घर में कोई भी सामान उसकी सही दिशा में नहीं रखा है तो आपको किस तरह की परेशानियों झेलनी पड़ रही हैं। अब गुरुजी आपसे उपाय जानना चाहते हैं कि इसको ठीक करने का क्या उपाय कर सकते हैं हमारे दर्शक। बेटा, इसका भी उपाय बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने कहा था कि अगर अलमारी आपकी साउथ में है तो ऐसे में कमर पौंकी दिखते भी आपको आएंगी और कड़वा बोल बोलने की दिक्कत आएगी। अगर ये वाले हालात हो तो बेटा आप हर महीने काला सफेद कंबल अपने सर से साफ पर उतार करके किसी भी मंदिर के अंदर दे सकते हैं या किसी गरीब को दान दे सकते हैं। और कोशिश करें कि हर बृहस्पतिवार आप 3 किलो का दान जरूर करें, ठीक है। और अगर नॉर्थ के अंदर है और उसके कारण आपको फजूल खर्ची बढ़ चुकी है और घर के अंदर किचकिचबाजी भी ज्यादा हो रही है और साथ ही जुकाम साइनस की आपको दिक्कत भी रहने लगी है, तो ऐसे में बेटा नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाए। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान दे और बृहस्पतिवार के दिन आप बुजुर्ग पंडित जी के पांव लगाए, हाथ लगा करके आशीर्वाद जरूर करें। इसी तरह से अगर वॉशिंग मशीन आपकी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखी हुई है और बच्चों की यादाश्त के ऊपर भी असर होने लगा है, संस्कारों के ऊपर भी असर होने लगा है, मियाँ बीबी की लड़ाई भी बढ़ने लगी और घर में दलिद्र उठ करके घर के अंदर सफाई करके धूप बत्ती जरूर लगाना, नंबर 1। नंबर 2, हर रोज सुबह कम से कम भले 15 मिनट चले गायत्री का पाठ घर के अंदर होना बहुत जरूरी है। और अगेन केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे के ऊपर लगाना और साथ ही कम से कम 7 बृहस्पतिवार पीपल को जल चढ़ाना और कच्चा पीला सूत कम से कम 7 बार पीपल को लपेट के फिर जल चढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। और बच्चों को सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन दूध के अंदर केसर उबाल के उसके बाद ठंडा करके उसके बाद मीठा डाल के बेटा वो बच्चों को पिलाओ, ताकि उनका जो दिमाग है वो ज्यादा बढ़े, याद रखने की ताकत ज्यादा बढ़े, उनके अंदर धैर्य बढ़े और वो बढ़ेगा तो संस्कार अपने आप आते ही चले जाएंगे। गलत दिशा में सामान कैसे आपकी परेशानी बढ़ा रहा है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, ये तो गुरुजी ने आपको बता दिया है। गुरुजी, अब बात कर लेते हैं घर बनाने की। घर बनाते समय वास्तु का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। कुछ लोग नहीं रख पाते हैं और गलत तरह से घर बना लेते हैं, उनको परेशानियां भी बहुत झेलनी पड़ती हैं। तो जब घर बनाते हैं या जो लोग बनवा चुके हैं या जो बना रहे हैं, उनको किन दिशाओं का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, अगर बेटा तुम घर बनाने लगे हो उस वक्त में नॉर्थ के अंदर अगर आपने वॉशरूम बना लिया प्रॉपर नॉर्थ में पूरे में, तो ऐसे में बच्चों की लिखाई पढ़ाई से संबंधित और पैसे के घर में टिकने से संबंधित दिक्कत आएगी। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर वॉशरूम आपका बन गया तो ऐसे में बच्चों को भी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आएंगी, आपके घर के बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आएगी और पैसा बिल्कुल नहीं टिक पाएगा और बच्चे को पढ़ाई लिखाई के ऊपर पैसा बार बार खराब होगा। यानी कि उसकी 12वीं क्लास तक ये भी हो सकता है कि 10 स्कूल बदलने पड़ते हैं। ये खराबी के योग बनेंगे बेटा, ठीक है। ऐसे में अगर घर के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में भी वॉशरूम हो और घर के साउथ वेस्ट में भी वॉशरूम हो तो बेटा समझ लो ये एक तरह का आग में घी पड़ गया। अब घर का एक भी मेंबर बिना लड़ाई, बिना बीमारी के हो ही नहीं सकता। आपके ग्रह कितने भी अच्छे हैं, कितने भी संस्कार अच्छे लेकर के आप बड़े हुए हो, उसके बावजूद भी आपके घर के अंदर एक दूसरे के साथ किचकिच के माहौल, इज्जत एक दूसरे को देना लेकिन फिर भी उनके साथ लड़ाई होना और प्लस बीमारियों के ऊपर लगातार ज्यादा पैसा खर्च होना और दवाइयां देकर के भी बीमारियों का कंट्रोल ना होना और साथ ही
बेटा दुनियादारी से कटते चले जाना, यानी कि अपने आप में इतने बिजी और बेमतलब के कामों के अंदर बिजी होकर के आप अपने आलस को भी इतना बढ़ा लेंगे कि आधा दिन बाद सो के उठोगे और जो उठोगे उसमें काम नहीं पूरे हो पाएंगे। इन दोनों के चक्कर में आप सोशल दुनिया से ही कटते चले जाओगे। जबरदस्ती करके एक दो के साथ जुड़ोगे भी तो उनके साथ देर तक निभा नहीं पाओगे। बेटा कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती है अगर नॉर्थ ईस्ट में भी बाथरूम हो और साउथ वेस्ट में भी बाथरूम हो। बेटा ये सबसे घातक सिनेरियो है, इसलिए बेटा इस चीज का खास ध्यान रखना है आपने कि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो। अगर है तो करना क्या है, अगर है तो बेटा फिर कुदरती टैक्स चुकाना जी। और वो कुदरती टैक्स क्या है, हर रोज अपने सिराने 5 रुपए का 10 रुपए का सिक्का रख के सोइए और सुबह उठ करके जाके कोई भी सफाई कर्मचारी आपको मिलता है आप उसको दे दीजिए। या किसी भी तरह के मसूर साबुत जो लाल होते हैं, जो घर में बीमार है उनके सराहने रखिए और सुबह उठ करके बाहर जाकर के बहुत मेहनत करने वाले को या किसी सफाई कर्मचारी को वो दे दीजिए। तो आपके घर का बाथरूम कैसा होना चाहिए? कहीं आपके घर का बाथरूम गलत दिशा में होकर आपकी किस्मत तो नहीं खराब कर रहा है? क्या उसके उपाय करने हैं ये गुरुजी ने हमें बता दिए हैं। गुरुजी अब बात कर लेते हैं घर की मेन गेट की, जो सबसे ज्यादा अहम होता है क्योंकि उसी से ही हमारे घर में खुशियां आती हैं और जाती हैं। वो किस तरह का होना चाहिए? बेटा एक कहावत है बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जिसे कहते हैं कि घर के भाग घर की दहलीज से ही पता चल जाते हैं, और ये सच्चाई भी है। और इसीलिए कुछ भी हो, किसी भी दिशा में आप रहते हो, आपके घर की जो मेन एंट्री है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। बेटा आपको घर के मेन गेट को हमेशा साफ सुथरा पेंट किया हुआ रखना चाहिए जी। कई लोग उसके ऊपर मैरून कलर कर लेते हैं जो सूर्य का रंग है, समझे। सूर्य के रंग का गेट कभी भी बहुत ज्यादा फलीभूत नहीं होता। दूसरा जो डार्क एक मस्टर्ड कलर होता है बेटा, वो वाला भी करवाना गेट के लिए बहुत ही खराब होता है, क्योंकि गेट वाला जो हिस्सा होता है वो होता है राहु। राहु यहां पर बैठा हुआ, यहां पर अगर गर्म ग्रहों के रंग उसके ऊपर चढ़ा दिए जाए तो बेटा बहुत ही खराब हो जाते हैं। गुरुजी आज घर की बात हो ही रही है तो मैरिड कपल्स के लिए बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी जिंदगी पर भी इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल। तो मैरिड कपल्स के लिए बेडरूम की दिशा और सामान की क्या दिशा होनी चाहिए जो उनके पारिवारिक जीवन, जो उनके संबंधों को और स्ट्रॉन्ग करे? बेशक बेटा, सबसे पहले जो मैरिड कपल है उसका कमरा अगर हो सके तो साउथ वेस्ट में ही बनाए। लेकिन साउथ वेस्ट में कमरा तो जरूर बनाए बेटा, लेकिन जिस तरफ वो सर करके सोते हैं वो होनी चाहिए साउथ की साइड, समझिए। और जिस तरफ वो पाँव करके सोए वो होनी चाहिए ईस्ट की साइड, ठीक है, साउथ वेस्ट के रूम में भी। लेकिन अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर जिस तरफ वो सर करके सो रहे अगर उसके पीछे स्टोर रूम बन गया, यानी कि उस दीवार के ठीक बैक साइड में स्टोर रूम है जिसके अंदर ज्यादातर अंधेरा रहता है और बिना लाइट जलाए कुछ भी नहीं नजर आ सकता, तो मियां बीवी की फिर लड़ाई की लड़ाई बनेगी। इसीलिए सर के पीछे साउथ की तरफ सोते हुए सर करके पीछे की तरफ स्टोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखें। फिर एक दूसरी बात कि अगर साउथ की तरफ आप सर करके सो रहे हैं और उस तरफ में वॉशरूम है तो ऐसी अवस्था में मियां हर तरह से कामकाज के अंदर अच्छा और सक्षम रहेगा, लेकिन बीवी को बीमारियां एक के बाद एक पकड़ती चली जाएगी, तो वो भी मैरिड लाइफ के लिए पूरा अच्छा नहीं। तो इसीलिए जब भी कभी वॉशरूम बनाना हो बेटा तो वो हमेशा साउथ के साथ टच करता हुआ प्रॉपर साउथ के अंदर बनाए, साउथ वेस्ट में ना बनाए। दूसरा थोड़ा साइड पे हो, और दूसरा अगर बनाना है तो वो नॉर्थ की साइड के अंदर आप वॉशरूम बना सकते हैं, वो सबसे उत्तम माना जाता है। अपने कमरे को लगभग डिजाइन इस तरह से करिए कि प्रॉपर साउथ वेस्ट के अंदर आपका वॉशरूम ना आए, प्रॉपर साउथ में चला जाए, बहुत अच्छा है, ठीक है। और साथ में ही पीछे की तरफ जहां आप बेड को सर करके सोते हैं वहां पर टच नहीं होना चाहिए, ये चीज। अब दूसरी बात, होना कहा नहीं चाहिए, ब्याहता जोड़े का भूल के भी बेडरूम साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट के अंदर बेडरूम होगा
तो बेटा वो शादी दुनिया के लिए तो शादी होगी, लेकिन मियां बीबी के आपसी हालात के लिए शादी नहीं होगी। अगर आपस में लड़ाई ना दी तो कुदरत मुसीबत दे देगी, और कुदरत ने मुसीबत नहीं दी तो आपस में लड़ते रहो। इसीलिए नया ब्याता जोड़ा कोई भी हो वो 100% में भूल के ना सोए। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप अपना फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल करें, और आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी हमें लिख भेजिए। फोन नंबर लिखिए gurumantra@itv network पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात करवाएगी। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपने शो में लाइव कॉलर से भी बात करते हैं, जो सीधा हमसे जुड़ते हैं और गुरुजी से सीधा सवाल करते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ गए हैं ग्वालियर से गौरव त्रिपाठी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप गुरुदेव को आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकते हैं। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1982 है। मेरा प्रश्न था कि मैं एक क्लिनिक चलाता हूं, और क्लिनिक चलाने के लिए मैं चाहता हूं कि उसका जो गेट है वो बगल से बना हुआ है, और उसका गेट अगर हम सामने से करते हैं तो व्यापार की दृष्टि से वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि बगल वाला गेट ही ठीक रहेगा, या क्लिनिक के लिए सामने से द्वार अच्छा रहता है। बेटा, जो तुमने अपना सवाल किया है ये सच बात है। गेट अगर बिल्कुल साइड पे हो, और खास तौर पे अगर वो जेड की शेप ले ले, यानी कि ऐसे एंटर हुए अंदर के, और उसके बाद में आप इस तरह से, जैसे जेड का एल जाता है ऊपर को, उस तरह से अगर जाए तो बेटा ये व्यापार के लिए बहुत ही खराब होता है। और वैसे भी तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है, बुध और राहु का मेल ऐसा है बेटा, जो व्यापार को या तुम्हारे प्रोफेशन को, जो तुम डॉक्टरी प्रोफेशन के अंदर भी हो बेटा, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। और ये बार बार तुम्हारे लिए समृद्धि की कमी करेगा। और सच बात है कि इस तरह के योग के अंदर जितने मेरे पास डॉक्टर भी आते हैं, वो भी आकर के एक ही बात बोलते हैं कि मेरे पास मरीज नहीं आते, मेरा काम नहीं चलता। और जबकि ये बात बड़ी अजीब सी लगती है बेटा, लेकिन जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। एक तो बेटा सच बात है कि सामने का गेट वाला हो, और डॉक्टरी के लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है, यानी कि मरीज देखने के लिए, उसके लिए जितना लंबा स्पेस हो और आखिर में जाकर के डॉक्टर बैठे हो बेटा, उनके लिए सबसे उत्तम जगह ये बनती है। एक तो ये चीज। दूसरी बात, तुम्हारे भाग को जो खराब कर रहा है, जो तुम्हारे पास समृद्धि आने नहीं दे रहा और सही जगह पे बैठने नहीं दे रहा, इसका उपाय करो बेटा। और वो उपाय है 100 गोली चिकनी मिट्टी की बना लो बेटा। वो बना करके उनको एक ही दिन के अंदर 100 मिट्टी की गोली तुमने बना के रख लेनी है। हर रोज एक मिट्टी की गोली उठा करके तुमने मंदिर के अंदर देनी है, ठीक है। और अगर कहीं 100 दिन में बाहर जाना पड़ जाए, 4 दिन के लिए जाना है, तो 8 मिट्टी की गोलियां रुई वगैरह में लगा करके उनको संभाल के ले जाओ, ताकि अगर 2 दिन फालतू भी लगती है तो गोलियां तुम्हारे पास हो बेटा। 100 की 100 गोलियां 100 दिन तक चढ़ानी है। जहां तुमने ये चढ़ा दी, इसके बाद तुम्हारा भाग्य हर तरह तुम्हारा साथ देगा, अच्छी बुद्धि रहेगी। इसके बाद तुम्हें कभी भी ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरे कामकाज के लिए क्या उपाय हो, ठीक है। खुश रहेगा। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, यानी कि आप लाइव हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, जिसका जिक्र हम हर रोज आपसे कर रहे हैं। हमारी टीम उसके बाद आपसे संपर्क करेगी। अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो टीवी पर दिख रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हर रोज कॉपी पेन लेकर 1 घंटा आप हमारे साथ बैठिए। देखिए गुरुजी आपकी समस्या का समाधान कैसे झट से करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंकिता हैं दिल्ली से। जी, आप जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। तारीख बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 22 फरवरी 1989। जी, रात के 9 बजे। स्थान नई दिल्ली। हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं आप? 2 साल अभी हो गए हैं शादी को। अभी संतान योग का पता करना था। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण है 5वें स्थान पर,
5वें भावन का सूर्य ग्रहण जो होता है अपने अंदर चिड़चिड़ापन देता है, पिता को शारीरिक कष्ट देता है और छोटी छोटी तकलीफें ऐसी बनती है बेटा कि देखने में शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी कमियां बनी रहती है। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा ये बच्चे के स्थान पे बैठा हुआ, यही पिता का स्थान है, यही बच्चे का स्थान है। उधर ये पिता के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है और इधर तुम्हें कंसीव नहीं करने दे रहा। अच्छा, तुम्हें कोई इन्फेक्शन वगैरह की दिक्कत तो नहीं रह रही बेटा? किसकी? इन्फेक्शन की कोई दिक्कत हो? इन्फेक्शन की, हाँ, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। अब इसके लिए उपाय लिख बेटा, और कोई सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, थोड़े से उपाय ही तुम्हें बच्चे का सुख देंगे, कोई बड़ा इलाज नहीं है। सबसे पहले बेटा 1 किलो जौ दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के उसको घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो। और दूसरा उपाय है किसी भी वजन के नीचे दबा देना बेटा, जहां सूरज की रोशनी ना पड़े। ठीक है? दूसरा उपाय है बेटा, तुम्हें कांसे का एक कटोरा लेना है, ये तुम्हें 27 कटोरे लेने बेटा। कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के, वो गमले पे करने वाला रंग होता है, गेरू मिट्टी भर के बेटा उसको तुम जल प्रवाह कर दो। ठीक है? और 11 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित अपने सराहने रखो और सुबह उठ करके मंदिर में दे दो। मात्र बेटा इतना सा इलाज कर दे, तेरे लिए बच्चे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनमोल है पानीपत से। जी, क्या जानना चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना जन्म की तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताकर आप सवाल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1979। समय 1:30। रात का, दिन का? हाँ जी, रात का या दिन का? दोपहर। दोपहर का। 30। और जन्म स्थान कहाँ का बेटा? हेलो, जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान दिल्ली। ठीक। दिल्ली। क्या सवाल है आपका? मेरे ना एक्चुअली क्या काम हो जाएगा और पता नहीं शाम को कोई ऐसी न्यूज आती है कि भाई फिर रुक गया काम, फिर रुक गया काम। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है 11वें घर हाँ का। जी, तुम्हारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है 11वें घर का। और हाँ ये जी। जो काल सर्प दोष है बेटा, कहते हैं अपने साथ में जो काम करने वाले, अपने साथ में जो पढ़ने वाले, जब उनको सब कुछ मिल जाता है तब अपनी बारी आती है। ठीक है? हाँ जी, और यानी कि हर काम अटकते हुए होते हैं और कई बार तो पूरे भी नहीं होते और पूरी तरह से लाभ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए बेटा 4 नारियल पूजा वाले लेकर उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल लगा करके हर 3 महीने में मंदिर में देना शुरू करो। और दूसरा उपाय बेटा 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के तुम्हें जल प्रवाह करना है। और साथ ही काला सफेद कंबल एक लेकर के कम से कम 27 मंगलवार बेटा उसको तुम मंदिर में दो या किसी गरीब को दान दो। मात्र इतने से उपाय कर दो बेटा, ये काल सर्प दोष का जो जाल है वो टूट जाएगा। इसके बाद में परमात्मा की दया से हर काम के अंदर तुम्हें सक्सेस मिलेगी और फिर तुम्हारी काबिलियत सारी दुनिया को नजर आएगी। दाता सुख दे। गुरु जी और गुरु मंत्र हमारे शो का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप खुश रहें, आपके जीवन में खुशियां रहें, किसी तरह की परेशानी ना हो। इसीलिए हर रोज गुरु जी सुबह 8 से 9 आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। गुरु जी, लास्ट में आपसे एक गुरु मंत्र हम हर रोज लेते हैं। आज हम वास्तु दोष की बात कर रहे हैं, तो घर में वास्तु दोष हो ही ना, इसके लिए क्या गुरु मंत्र आप देना चाहते हैं? बेटा सबसे उत्तम वास्तु के लिए जो मैं टिप देना चाहूंगा, आज का गुरु मंत्र देना चाहूंगा, वो यही है कि हमेशा शुभ काम के लिए हम कुंभ स्थापित करते हैं। आप देखते कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कुंभ का स्थापना करते हैं, उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल भी रखते हैं। लेकिन सबसे अच्छा घर के अंदर ये रहता है कि घर के सीधे हाथ पे आप एक मटका लें, उसके अंदर पानी भरें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें और थोड़ी सी चीनी डालें और वो डाल के ढक्कन रख के उसको रखें और हर रोज उसका ढक्कन उठाएं और उसके अंदर पानी डालते रहें, ताकि जब आप घर से बाहर जाएं तो वो दूध और पानी की वो जो ऊर्जा है वो आपके नफों से अंदर जाए और एक अच्छी सहजता की सोच आप लेकर के घर से निकले। और जब आप बाहर से अंदर आए तब भी आपको वही ऊर्जा मिले। बाहर से अगर आप चिड़चिड़ा स्वभाव लेकर के आए हैं
तो वो ऊर्जा के साथ ही थोड़ी देर में आप नॉर्मल हो जाए। तो बेटा घर से जाना, खुशियों से जाना और घर पे आना तो आकर के खुशी पाना, इससे बड़ा वास्तु टिप कौन सा हो सकता है। तो बेटा आपके लिए सबसे उत्तम है कि घर के गेट से जब निकलना है तब राइट हैंड के ऊपर इस कुंभ की स्थापना करें और सदा बुजुर्गों के पांव हाथ झुक के लगाते रहे। इससे कैसे भी बड़े वास्तु दोष हो बेटा, उसका असर बहुत हद तक कम होता है। मैं बिल्कुल खत्म नहीं कहता, लेकिन बहुत हद तक कम होता है और आपके शरीर ऊर्जावान बना रहता है। अब आपके घर में वास्तु दोष नहीं होंगे, सभी दिशाएं शुभ होंगी। आपको सिर्फ गुरुदेव के बताए उपाय करने हैं और उम्मीद करते हैं आपने वो सारे उपाय नोट भी कर लिए होंगे। अब अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण अपने घर में नजर आते हैं, अपने आसपास नजर आते हैं, अपनी जिंदगी में नजर आते हैं, तो आप इन उपायों को कर अपने सभी बुरे दोषों को मिटा सकते हैं। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, सबको खुश से रखे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो